शिवसेना ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस से आज भी डर लगता है। इसके अलावा पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद पर भी निशाना साधा है और कहा है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं। करीब 3570 किलोमीटर की लंबी यात्रा है जिसे 150 दिनों तक चलना है। सामना में लिखे संपादकीय में बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा करते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आलोचना करने लगे। इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा को आज भी कांग्रेस से डर लगता है। ऐसा नहीं होता तो हताश, निराश और कमजोर हुई कांग्रेस की यात्रा में दखल देने की जरूरत नहीं थी। यात्रा का संदेश जनता के मन को छू रहा है। मिले कदम जुड़े वतन इस यात्रा का नारा है। इस पर टिप्पणी करने, खिल्ली उड़ाने जैसा क्या है? शिवसेना के मुताबिक अगर कांग्रेस फिर से उठ गई तो भाजपा के सामने दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। यह भी लिखा गया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जन समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गए तो सवाल। इस डर से भारत जोड़ो पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी को यह शोभा नहीं देता। कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया है तो उस पर कोई अपशकुन न करे। ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में राष्ट्रीय एकता के लिए होने ही चाहिए। संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस की तारीफ भी की है। लिखा गया है, आज भी दिल्ली में इस तरह के आंदोलन करने का नैतिक बल कांग्रेस पार्टी में है। पार्टी भले ही कमजोर हो गई है, फिर भी देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी वही है। स्वतंत्रता संग्राम की महान विरासत इस पार्टी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई विरासत हो तो बताएं। कांग्रेस ने 70 वर्ष में क्या किया जैसे सवाल पूछने वालों को अपनी जन्म तारीख की भी एक बार जांच कर लेनी चाहिए। हमारी कांग्रेस के साथ मतभेद हैं और रहेंगे, ये बात भी लिखी गई है। शिवसेना ने आजाद और शिंदे पर निशाना साधते हुए लिखा, कश्मीर में गुलाम नबी आजाद और महाराष्ट्र में शिंदे, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अलग भूमिका अपनाई तो उनकी पार्टी के मणिपुर के 5 विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया। केंद्रीय जांच एजेंसियां हाथ में न हो तो आज की भाजपा ताश के पत्तों के बंगले की तरह ढह जाएगी और कल को सत्ता चली गई तो हम में से कईयों को भ्रष्टाचार, देशद्रोह, देश बेचने जैसे मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। ये भय भाजपा को सता रहा है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना उद्धव गुट खुलकर कांग्रेस के समर्थन में आया है। कांग्रेस के साथ में महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी बनाया गया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहां पर उद्धव ठाकरे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने बगावत करने की जो मेन वजह बताई है वो यही है कि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ शिवसेना कोई समझौता करे। बाला साहब ठाकरे के सपनों को पीछे छोड़ दिया है या उनके सपनों को नकार दिया है। ये आरोप इसी बात पर लगाए गए कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी के साथ एक बेमेल गठबंधन किया गया है। एनसीपी से उतना परहेज नहीं जितना कांग्रेस से परहेज शिवसेना का रहा है। कह भी रहे हैं, सामना में ही लिख रहे हैं कि मतभेद रहेंगे, मतभेद के बावजूद सरकार बनाई है। यही बात एकनाथ शिंदे कहते हुए बाहर हुए थे। अब जिस तरह की बातें सामना में इस वक्त कांग्रेस के समर्थन में लिखी गई हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का वो समर्थन कर रहे हैं। हालांकि उनका हमला बीजेपी के ऊपर ज्यादा है और वो कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं, यानी कांग्रेस के मुद्दे को उठाकर वो बीजेपी पर हमलावर होना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही अहम सवाल है कि कांग्रेस के साथ में या एनसीपी के साथ में वो भी बीएमसी चुनाव में जाने से हिचक रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर उद्धव ठाकरे क्या होंगे, ये एकदम अलग कहानी है। हालांकि इन सारी चीजों पर पत्ते तभी खुलेंगे जब असली शिवसेना पर कोई निर्णय आ जाता है और चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसका होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। इस सब के बीच में कांग्रेस का समर्थन करना उद्धव ठाकरे के स्टैंड को बताता है। यानी स्पष्ट है कि इस वक्त जैसा वो पहले कह चुके हैं कि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ बने हुए हैं, उनका ये निर्णय सही था। इस बात को पहले भी कह चुके हैं और आने वाले दिनों में भी वो इस स्टैंड पर कायम रहेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।